हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाइट से। आप देख सकते हैं 3 o'clock हो रहे हैं, मतलब होने ही वाले हैं थोड़े टाइम में। तो अभी मैंने 10-11 बजे के टाइम पे अपना एक ब्लॉग एंड किया था और उसको फिर रेडी वगैरह करने के बाद मुझे आपके साथ शेयर भी करना था। और फिर तो मैं सोई ही नहीं थी रात को। आप देख सकते हैं कि 3 बज रहे हैं। तो मैंने ना बहुत जल्दी जो है खाना वगैरह भी अपना बना लिया था, क्योंकि 4 बजे हमको निकलना था घर से। तो मैंने बना ली है आलू शिमला मिर्ची टमाटर की सब्ज़ी, और ये मैंने पूरियाँ भी फ्राई कर ली हैं, क्योंकि रास्ते के लिए हम खाना लेके जाते हैं। तो बस ये खाना जो मैंने पैक कर लिया है, सब्ज़ी भी रेडी है, पूरी भी रेडी है, और घर को भी क्लीन वगैरह कर गई थी मैं, और पूजा वगैरह भी कर गई थी, क्योंकि हम लोग 4 बजे के टाइम पे निकले हुए थे। हमने फिर चाय बनाई, चाय वगैरह भी पी ली है, और अभी मैं हो गई हूँ पूरी तरह से तैयार। तो घर को बस लॉक करने ही जा रही थी। सारी चीज़ें एक बार चेक कर रही हूँ। चेक वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए हैं नीचे। तो ये गाड़ी निकाल रहे हैं। मेरे हाथ में ट्राइपॉड है, मेरा दुपट्टा है, और मेरा स्वेटर भी है। बाकी का सारा सामान जो है गाड़ी में रख चुका है, एंड मेरा हैंड बैग भी है हाथ में। तो इतना सारा सामान था। चलिए, और जय श्री श्याम, बोले खाटू नरेश की जय। चलो बैठते हैं गाड़ी में, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हमारा सफ़र स्टार्ट होने ही वाला है। उससे पहले फूल रखी हुई थी फ्रिज में से, मैं फूल ही निकाल रही थी, और बस अपने जो साईं बाबा महाराज पे वो फूल मैंने चढ़ा दिए हैं। हम लोग निकल गए हैं रास्ते में। तो अभी तो दिल्ली में ही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको एक पुलिस वाले ने रोका हुआ था, और तो क्यों रोका था वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले इस ट्रैक्टर को देखिए, कितना ओवरलोड इसको कर रखा है। तो इतना ज़्यादा कर लेते हैं, फिर वो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती होगी, सोचो। तो पुलिस वाले ने हमको इसलिए रोका था क्योंकि गाड़ी में था हमारा घर का सामान। तो वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये लीगल नहीं है, आप इतना सारा सामान नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन फिर हमने बातचीत की कि ये मतलब हमारे घर का ही सामान है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कपड़े वगैरह हैं। तो बस फिर आराम से हम लोग निकल आए थे। और लेकिन मुझे कोई भी स्टेट की पुलिस जो होती है, उनकी एक ही आदत बहुत गंदी लगती है कि वो कुछ ना कुछ लेने के लिए और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहते हैं। तो बस हम लोग अभी रास्ते में हैं, उजाला भी हो गया है, और इतनी देर से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब उजाला होगा, क्योंकि थोड़ा सा नाइट में ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अभी सर्दियों का टाइम है ना, तो बहुत टाइम लगा। 6:30 पौने 7 बजे के टाइम उजाला हुआ, और आप देख सकते हैं कितना फॉग है बाहर, बहुत ज़्यादा था। और ठंडी थी, मतलब मॉर्निंग के टाइम पर ही थी, और दोपहर होते होते इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि बस पूछो मत। ग्वालियर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी पहुंचने में, भी आपको बताएंगे। तो ये कुछ रास्ते का व्यू मॉर्निंग का है, अर्ली मॉर्निंग का। 7 o'clock या 7:30 ही हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फॉग था बाहर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसानों ने सारे बॉर्डर, जो पुलिस ने सारे बॉर्डर लॉक कर रखे हैं किसानों की वजह से। तो हम लोगों को ऐसा पता चला था कि वो लोग हम मतलब निकलने दे रहे हैं, इसलिए हम लोग निकल आए थे। लेकिन पता चला कि नहीं निकलने दे रहे हैं। फिर हमने एक ऑटो वाले भैया से बात की, तो वो हमको इस शॉर्टकट रास्ते से लेकर के जा रहे हैं। यहीं से निकल रहे थे, एक दिन पहले तक निकल रहे थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ भी मिट्टी डलवा दी रास्ते में। फिर हमको यहाँ से बैक जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया था। और ये आप देख सकते हैं, ये किसानों की वजह से ही यहाँ पे ये पूरा लॉक हो गया था। हम यहाँ पे 1 घंटे पहले आए थे, नहीं निकलने दे रहे थे, फिर वापस से आए तो फिर निकलने दे रहे थे। तो चलो फाइनली भगवान जी से प्रार्थना की, इधर उधर भटक के भी आ गए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तो हमने फिर पुलिस वाले भैया से बात की, तो फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए फाइनल। तो ये फरीदाबाद के बाद ही हमको यहाँ पे बॉर्डर लॉक मिला हुआ था। तो इसी तरह गाइस हमको 2 से 3 जगह बॉर्डर लॉक मिला हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। हम लोगों को गांव में हो करके बहुत सारे गांव क्रॉस किए हैं हम लोगों ने, अंदर ही अंदर से हम लोग इस तरह से निकले हुए हैं। ये आप ट्रक देख सकते हैं, ट्रक की तो पूरी लाइन लगी हुई थी। मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे चल के, आप बहुत बड़ी लाइन है। तो सोचिए कि इन लोगों को कितना वेट करना पड़ेगा। हम लोग तो हम मतलब थोड़ी देर के लिए ही वेट नहीं कर पा रहे थे। तो बस अभी आप लोग आगे देखते रहिए कि कितनी प्रॉब्लम हुई होगी आम जनता को। इधर जाने के लिए है ये, हैं?
जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लो। तो अभी एक जगह रुक करके हम लोग यहाँ पे अपना खाना खा रहे हैं। तो भूख भी लगने लग गई थी क्योंकि बहुत मॉर्निंग के निकले हुए हैं। मैं सब्जी बना के, पूरी बना के, और थोड़ा सा पुलाव है, नमकीन है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं। इनकी प्लेट मैंने इनको लगा दी, ये है मेरी प्लेट। और आसपास में खेत ही खेत हैं। वहाँ हमने डॉग को भी दे दिया खाने के लिए, वो भी खा रहा है मिठाई अपनी। तो यहाँ पे खेत ही खेत हैं। और अभी मैं आपको थोड़ी देर से बताऊँगी कि क्या हुआ। हर जगह ना ट्रैफिक लगा हुआ है। हम लोगों को फिर बहुत तेज़ भूख लगने लग गई। हर जगह ट्रैफिक क्या जाम लगा हुआ है, वो हमने आपको बताया था ना। सारे बॉर्डर जो वो लॉक हैं। अब हम लोग ना पूछ के, जहाँ से कुछ गलियां हैं वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो भूख लगने लगी थी। हम लोगों ने सोचा, कुछ भी नहीं खाया था सुबह से, सिर्फ चाय पी के आए हैं। तो सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं। और बस खाना तो मैं बना के लाई हूँ। तो बस यहाँ हम लोग खाना वगैरह खाने के बाद फिर निकलेंगे। तो गाइज़ यहाँ खाना खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी हल्की हल्की सी धूप थी, सुबह की थोड़ी सी हल्की सी ठंड थी, और गांव का ये रोड था, मतलब एकदम शांति भरा। और इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी आसपास से, क्योंकि खेत खलियान है ना, इसलिए तो बहुत ही यहाँ पे अच्छा लग रहा था। हम लोग यहाँ पे खड़े होकर ऐसे खाना खा रहे हैं। मैंने दोनों की प्लेट लगा ली है और थोड़ा सा धूप में भी खड़े हो गए हैं। तो सोचा कि चलो आराम से ऐसे खाना खाते हैं। और देखा ना कितनी सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं। और हालांकि मुझे पता है कि यहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं निकलती होंगी, लेकिन इस टाइम पे क्या सारे जो रास्ते वो बंद है ना, इसलिए सब लोग जो है ऐसे ही निकल रहे हैं गाँव में से होकर के। तो बस हम लोग भी सोचे कि यहाँ पे एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं आराम से। यहाँ पे हम लोग आराम से खाना खाएंगे पहले, फिर आगे का रास्ता जो है वो देखेंगे कि हमें कैसे कहाँ जाना है। यही सोच रहे थे, यहाँ पे प्लानिंग भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। ऐसे रास्तों से जा रहे हैं हम अपने घर। ऐसा लग रहा है ना अपना गाँव आ गया हो, हैं? सो गाइस फाइनली हम लोग आगरा पहुंच गए हैं। मतलब बहुत सारे गाँव में से होकर के हम लोग आए हैं और आगरा पहुंच गए हैं। अभी हम लोग अब ग्वालियर वाला रास्ता पकड़ेंगे और देखते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह जो जाम वगैरह है वो ना मिले। भगवान से यही प्रार्थना है। नहीं अभी तक तो हम लोग सच बताऊँ ना, धौलपुर मुरैना वगैरह निकल जाते, शायद हम लोग ग्वालियर भी पहुँच जाते 12 बजे तक, लेकिन बहुत लेट हो गए हैं। अभी हम लोग आगरा आए हैं, पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हैं गाड़ी में, फिर हम लोग निकलेंगे। तो सोचा आपको बता देती हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने रास्ता पूछा और मोबाइल में मैप में भी हम लोगों ने डाला। उसके बाद फिर हम लोग जो हैं निकले हैं। बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। ये अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और मैं यहाँ पे मूंगफली खा रही हूँ, जो भुनी हुई होती है ना, वही है। तो बैठे बैठे टाइम पास तो थोड़ा सा करना ही है, तो ऐसे ही मैं रास्ते में रखने खाने के लिए ले आती हूँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। ऐसा करो। हेलो, मुझे ड्राइवर बना रखा है। क्यों, ऐसा है क्या? मुझे ड्राइवर के पास बैठने वाली बना रखा है। नींद मुझे भी आ रही है। हम लोग पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात नहीं सोए, पता है। कल दिन भर लगे रहे, दिन में भी रेस्ट नहीं, रात में भी नहीं। और इतनी ज्यादा पता है, बीच में जब गाड़ी चलती है ना तो मुझे ऐसे नींद आती है, ऐसे ऐसे करके। पता है मेरी आंखें ना लाल हो गई थी। मुझे स्विमिंग पूल दिख रहा है ना। हाँ है ना। आओ फिर यार, स्नान करे थे।
क्या है ये? मुझे हम लोग ना यहाँ पे रुके हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है बताओ। बहुत अच्छा। पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी में बहुत सारा सामान है और कुछ सामान ना यहाँ भी निकल आया। क्या गिरा ऊपर से? कुछ सामान ये है, एक ये सामान, एक मैं सामान, हम भी सामान ही हैं। तो एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं लेकिन अच्छा लग रहा है। बैग है यहाँ पे। पानी पी रहे हो? मैंने कितनी सारी चीज़ें खा ली आपको पता है? बिस्किट खा लिए, चॉकलेट खा ली, खाना खा लिया और मूंगफली खा ली, बहुत सारी चीज़ें खा ली हैं। और अब मन कर रहा है कि बस अब घर पहुंच जाए जल्दी से, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में। अभी 2 से 3 से 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। हम लोग पहुंचेंगे रात को ही, क्योंकि अभी मुझे ग्वालियर में भी कुछ काम है, तो ग्वालियर में रुकूंगी, उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग। तो हम लोग ना अभी आगरा के आउटर में हैं और ये ग्वालियर वाला रूट है और हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने ग्वालियर। और मेरे कैमरे की बैटरी हो गई है ख़त्म। अब नहीं पता मुझे कि मैं आपके साथ और भी वीडियो जो है वो बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। तो इस तरह से पता है इतना ज़्यादा परेशान हुए कुछ टाइम के लिए, तो हमें ऐसा लगा कि हम ना वापस अपने घर जा रहे हैं, मतलब दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि सारे रास्ते घर जाने के हमारे बंद हो गए हैं, ऐसा हमें लगा। फिर हम लोगों ने कुछ लोगों से पूछा, कई जगह तो हमको पुलिस ने रोका है, कई जगह रोका है। तो रुके हम लोग, बातचीत की हम लोगों ने, कि बोला भाई हम लोग घर जा रहे हैं। और तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्या बताएं अब आपको। हम जैसे तैसे हम लोगों ने बातचीत करके उनसे और निकल आए हैं। निकल आए तो रास्ते में देखा तो ये सारा चीज़, पहले हमको फरीदाबाद में ही जो बॉर्डर है वो लॉक था। उसके बाद वहाँ से हम लोग जैसे तैसे निकले, फिर आगरा में जा कर के बॉर्डर लॉक। आगरा हम पहुँचने ही वाले थे, मतलब पूरा पहुँच गए थे, आधे घंटे का रास्ता बचा हुआ था आगरा पहुँचने का और रास्ता लॉक, ठीक है। फिर हम लोगों ने वहाँ से गाड़ी अपनी बैक की, सब लोगों ने ही की। तो जिसको जो समझ में आया वो वहाँ से गया। हम लोग ने पूछा कि हम कैसे जाएं, हमें आगरा जाना है, आगरा के बाद फिर हमें आगे ग्वालियर जाना है। तो हमने इस तरह से पूछा और पूछने के बाद जिन्होंने जैसे बताया वैसे हम लोग निकले हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन आपको क्या बताऊँ, अब मैं पूरा तो वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन बहुत परेशान हो गए हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, उस एक पल के लिए हमें ऐसा लग रहा था कि या तो हमें मतलब वहीं रुकना पड़ेगा जहाँ पे हम हैं, या फिर हमें वापस होना पड़ेगा दिल्ली के लिए। 2 ही रास्ते हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से अभी तक हम यहाँ आ गए हैं। और अभी भी भगवान जी से यही प्रार्थना है कि बस अच्छे हम अपने घर पहुँच जाएँ, फिर तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम वापस आएंगे। तो ये जो सारा काम हो रहा है ना, किसानों का काम हो रहा है, वो लोग धरना धर के बैठे हुए हैं, तो उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है आम जनता को भी हो रही है। चलिए गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ। मेरी बैटरी जो है, मेरी नहीं मतलब मेरे कैमरे की बैटरी लो हो रही है और मेरी भी बैटरी लो हो गई है, हालत बहुत ख़राब हो गई है। बालों को मैंने बांध लिया था, फिर खोल दिया थोड़ा सा और तैयार होके आई थी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ग्वालियर भी जाना है 1-2 जगह और बस इसलिए। चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में, कब मिलूँगी ये नहीं पता मुझे, बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, पेड़ पौधे ये देखो। बाय बाय। तो ससुराल में पहला दिन मेरा कैसा रहा वो मैं कुछ आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, कुछ मैं आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो मॉर्निंग में उठने के बाद, कल रात को तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। मॉर्निंग में उठने के बाद ये सारा सामान मैंने अनपैक कर रही हूँ। जो भी कुछ लेके आई हूँ इन सभी सामान को मैं जगह पर रखूँगी और ये भी हेल्प कर रहे हैं। तो बस ऐसे आधा दिन तो हमारा ऐसे ही निकल गया था। बहुत लेट मैं नहाई थी। हाय गाइस, ये देखो मेरी मम्मी क्या कर रही है। मम्मी हेलो कर दो। बहुत दिन के बाद मम्मी दिख रही हैं और मम्मी का काम स्टार्ट हो गया। ये ना सारे काम मम्मियों के ही होते हैं। मिर्ची का अचार डल रहा है। तो ये मम्मी किस में डाली थी पहले आपने? मई में मतलब मट्ठे में, छाछ में। फिर जामा डाली सरसों, फिर नमक,
फिर डाली जाम में अजवान, फिर डाली सौंफ, फिर मिर्च। तो अब ये मसाला पूरा मिक्स होके मतलब सारी चीज़ों को मिला के मसाला बनाया गया है ना। मट्ठे में पहले गलाया। कितने दिन के लिए गलाया मम्मी? एक दिन एक रात, एक दिन और एक रात, पूरा एक दिन समझ लो, 24 घंटे। 24 घंटे के लिए इसको मट्ठे में डाला। फिर अब ये निकाल के थोड़ी देर के लिए मम्मी ने ऐसी रख दी थी। अब ये मसाला इसमें भरा जा रहा है। निकाल के धो के चलनी में डाल दे, स्कूल में चुट जाएंगे। बस अब बना ली तो मसाला। और फिर इसको कितने दिन के बाद खा सकते हैं? संडे को खा लेंगे, नहीं तो संजा को खा लो। नहीं कहेंगे अभी तो गली में पूरे में बन जाएगा, ये हो जाएगा ना मसाला। वो तो बन जाएगा, और बचेगा मसाला। जिन बच्चे हमारे लग रहे हैं जो। हाँ, ये हमारी खेत की नहीं बोलेंगे, हमारी ये सामने प्लॉट है ना, उसमें मम्मी ने सब्जी लगा रखी है। दिखाऊंगी एक दिन। मिर्ची, पालक, बैंगन और धनिया, मूली, गाजर भी है मम्मी। गाजर निकलेगी फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मम्मी कब निकलेगी? निकाल लेगा, ये खाता हूँ। हो गई? छोटी छोटी कर दिखाएंगे, छोटी छोटी दिखाएंगे कैसे लगती हैं। मैंने तो नहीं देखी गाजर कैसे निकलती है। ज़मीन के अंदर से निकलेंगी ना। हे गाइस, तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और अब जाके फ्री हुई हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं। बहुत काम था, बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। मतलब जो सारा सामान लगाया था ना, उसको अच्छे से सेटअप किया और खाना वगैरह बनाया, घर के सारे काम वगैरह किए। क्योंकि आज ना भाभी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, भाभी गई अपने मायके। तो शादी जो है ना उन्हीं के घर पे, उनके मायके में है। तो आप लोगों को भी ले चलूँगी जब मैं जाऊँगी। और अभी तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि चलो अपना वीडियो जो है एंड कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे वीडियो कितना बड़ा हो गया। कल से इसको कंटिन्यू कर रही हूँ और अब मैं अपना नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो मैं अपने ससुराल जो है वो पहुँच चुकी हूँ और मैंने नहा करके ना ये कुर्ती पहन ली अपनी। तो सोचा कि चलो ब्लॉग को एंड कर देते हैं। निकल ले तू, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। चलो, ये अभी वीडियो में नहीं आ सकते, बहुत बुरी हालत में है। गाड़ी को जितना क्लीन करके लाए थे उतनी ही ज़्यादा वो गंदी हो गई। फिर यहाँ पे आके फिर से वो क्लीन हो रही है, तो उसी में लगे हैं। ये भी चमचमा रहे, अपनी गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं, खुद का नहीं है। इन्होंने तो भी नहाया भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके तो बहुत आलसी हो जाते हैं। ये भी हो जाते हैं आलसी और मैं भी हो जाती हूँ। लेकिन कल बहुत हालत ख़राब हो गई थी। हम बहुत मुश्किलों में अपने घर पहुँचे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किलों में। लेकिन फाइनली पहुँच गए। एक बार को तो मुझे ये लगा कि शायद हम नहीं पहुँच पाएंगे, पहुँच गए फाइनली। और बस अब इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आज हम लोगों ने लंच में बनाया था आलू मेथी की सब्ज़ी, तो वो बनी है और रोटियां बनी थी। शाम को देखेंगे क्या बनेगा। तो अपना व्लॉग मैं या तो शाम से स्टार्ट कर लूँगी। और हालत देखो कैसी हो गई है। अभी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि रेस्ट ही नहीं किया बिल्कुल भी। बस रात को आ कर के पड़ गए थे। खाना खाया, खाना मम्मी ने बना लिया था। खाना खाया, खाना खाने के बाद पड़ गए थे। कोई भी हमने सामान जो है ऊपर नहीं किया था। मॉर्निंग में उठ के फिर सारा सामान जो है वो अच्छे से लगाया। मम्मी अभी कहीं निकल गई, आपको दिखाया था ना। तो बस गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और मेरा बर्थडे आने वाला है गाइस। कुछ लोगों ने सही गैस किया था। मैंने आप लोगों से पूछा था ना कि कोई सेलिब्रेशन आने वाला है। तो जिस दिन मेरा बर्थडे है उसी दिन हमको शादी में भी जाना है। तो कोई प्लानिंग नहीं है बर्थडे की। देखते हैं कि कैसे सेलिब्रेट होता है इस बार का मेरा बर्थडे। वैसे तो हम लोगों ने कुछ अलग ही प्लान किया था, लेकिन शादी का हमें नहीं पता था। शादी का अचानक से ही पता चला है। तो अब जो भी होगा, अब कुछ भी प्लान नहीं है। तो जो भी कुछ होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और कैसे सेलिब्रेट होगा ये भी आपको तभी पता चलेगा। अभी तो फ़िलहाल कोई प्लानिंग नहीं है हमारी। तो अब शादी की तैयारी जो है वो स्टार्ट करनी है। जो बैग में लेके आई हूँ उसमें से वही सामान रखूँगी मैं बैग में जो हम शादी में लेकर के जाएंगे। बाकी का सारा सामान मैं यहीं छोड़ जाऊँगी, क्योंकि शादी से भी वापस घर पे ही आना है। भाभी हमारे साथ में आ जाएंगी। और आपको भाभी ना, मेरी जेठानी की बात कर रही हूँ, वो आपको शादी में ही मिलेंगी मेरे साथ। अमृता से कल बात की थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही है उसकी। यहाँ पे सभी लोगों को कल बात की ना तो वो रोने लग गई थी। और मैं ना यहाँ पे सीढ़ियों पर बैठी हुई हूँ। तो कल ना अमृता रोने लग गई थी। तो अमृता को, हर्ष को, सबको आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो आ जाएंगे तभी। और शादी में तो मिलेंगे ही गाइस। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।